आप सभी का ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में स्वागत है। तो हम लोग इस श्रृंखला में झारखंड का अध्ययन कर रहे हैं, झारखंड के बारे में। तो झारखंड का इतिहास हो चुका है, झारखंड के आंदोलनकारी एवं आंदोलन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग झारखंड की विशिष्ट पहचान देखेंगे। तो झारखंड की जो विशिष्ट पहचान है, झारखंड का जो यूनिक आइडेंटिटी है, वो किन किन कारणों से है, उसमें कौन कौन से चीज़ें हैं जिनके कारण उनका यूनिक आइडेंटिटी बनता है, विशिष्ट पहचान। तो जैसे जनजाति हो गए, तो झारखंड की जनजातियाँ जो हैं वो झारखंड की विशिष्ट पहचान है। यहाँ पे किस प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से मेले लगते हैं जो भारतवर्ष पे वो पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है वो हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि झारखंड की विशिष्ट पहचान क्या क्या है। तो पहला जो सेक्शन इसका रहेगा, इसको हम लोग 3-4 पार्ट में देखेंगे। तो पहला पार्ट जो है वो जनजातीय पे मतलब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 26%। तो 26% जो है पूरे झारखंड की जनसंख्या का जो है वो जनजातीय समूह है। झारखंड में कितनी आदिम जनजाति चिन्हित है? तो हमें बताना है कि आदिम जनजाति की संख्या कितनी है। तो आंसर है 8। 8 जो है वो आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है। आदिम जनजाति का मतलब क्या होता है कि जो सबसे पुराने, जो सबसे पहले मतलब जिस प्रकार से जनजाति लोग रहते थे उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो कल्चरल एसिमिलेशन नहीं हुआ है, बाहर का प्रभाव उसमें नहीं आया अभी तक, उनको हम लोग आदिम जनजाति कहते हैं। तो उनकी संख्या जो है वो 8 है। निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है? तो देखिए, नहीं में जो है वो चीक बड़ैक हो जाएगा। चीक बड़ैक जो है वो आदिम जनजाति नहीं है, बल्कि बिरहोर आदिम जनजाति है, सबर आदिम जनजाति है और हिल खड़िया भी आदिम जनजाति है, ठीक है। तो आदिम जनजाति अभी भी जो है वो उनको वो देखने को मिल सकता है कि जैसे वो पहले रहते थे जंगलों में, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, वो सारे कुछ, तो अभी भी उनके वो संस्कृति में देखने को मिलती है। उनको आदिम जनजाति कहते हैं। मतलब अभी भी अगर हम लोग चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, जिस प्रकार से बाकी चीज़ से, वर्ल्ड से हम लोगों का कनेक्शन है, उस तरीके से वो, तो अभी उनके साथ वो नहीं हुआ है। वो अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किए हुए हैं और वो अपनी संस्कृति को अभी भी बनाए हुए हैं। चौथा है, निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति है? तो आदिम जनजाति जो है ये परहिया है, ठीक है। तो देखिए, अभी तक हम लोग 4 आदिम जनजाति देख चुके हैं, बिरहोर, हिल खड़िया, सबर और परहिया, जबकि महली नहीं है, लोहरा नहीं है और करमाली नहीं है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो जनजातीय दृष्टि से जो है वो 4था स्थान है, ठीक है। तो 2011 का जनगणना के अनुसार जो है वो पूरे भारतवर्ष का जब अलग अलग राज्यों का जनजातीय का रैंक निकाला जाता है तो उसमें भारत जो है वो 4था स्थान पे आता है। झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो कुरवा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के जो जनजातीय समूह की जो खेती है उसको यहाँ पे कुरवा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है? तो शिल्प में जो है वो महली को महारत हासिल है। तो जो महली जनजाति के लोग हैं वो शिल्प है, शिल्प में महारत। शिल्प का मतलब होता है शिल्पीकार, मतलब आर्किटेक्ट्स वगैरह, कोई चीज़ बनाना, ये सब में, ठीक है। किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है? तो जो कपड़ा जो है वो किस जनजाति के द्वारा बुना जाता है? तो ये जो है वो चीक बड़ैक। तो चीक बड़ैक जो है वो ये जनजाति हैं जिन कपड़ा बुनने का काम करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो संथाल है। संथाल जो है वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ओल चिकी किस जनजाति की लिपि मानी जाती है? तो ओल चिकी जो है वो संथाल जनजाति की लिपि मानी जाती है। ओल चिकी लिपि संथाल जनजाति की लिपि मानी जाती है। निम्न में से कौन संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता हैं? तो संथाल जनजाति के जो सर्वोच्च देवता हैं वो हैं मरांग बुरु। मरांग बुरु जो है वो संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता हैं। संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? तो संथाल प्रजाति मतलब जनजाति में जो है वो किरिंग बापला, ठीक है। तो विवाह के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कहने का मतलब जो है वो कभी लड़का जो है वो लड़की के घर में जाके रहेगा, ऐसे कई सारे विवाह के प्रकार होते हैं। तो उसमें से जो संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह है वो किरिंग बापला है। संथाल जनजाति में पोन कहा जाता है। तो पोन का मतलब वहाँ पे जो है वो वधु मूल्य से है।
तो वधू मूल्य का क्या मतलब होता है, जैसे अभी भी अगर हम लोग देखेंगे तो जितने भी गैर जनजाति जनरली हैं पूरे भारतवर्ष में या भारत के बाहर भी देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कुप्रथा है। कुप्रथा का मतलब बुरी प्रथा है। बुरी प्रथा ये है कि मतलब लड़की शादी के टाइम में लड़की को तो लाया जाता है, साथ में एक बहुत बड़ी दहेज मांग की जाती है। एक बहुत बड़ी रकम होती है जो मतलब लड़के के तरफ से लड़की के परिवार को मांगा जाता है। और इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लड़के वाले दोषी हैं, बल्कि लड़की वाले भी बहुत हद तक उतना ही दोषी है। और ये इसमें किसी एक को दोषी ठहराना मतलब लड़के वाले दोषी हैं या लड़की वाली दोषी हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा ये पूरा समाज जो है वो इस चीज़ को समर्थन करता है, तभी वो चीज़ अस्तित्व में है, और जो बहुत ही बुरा चीज़ है। जबकि इसी के विपरीत जिनको हम लोग देखेंगे तो जनजाति समुदाय में देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है ना कि लड़कियों को तो लाया जाता है विवाह करके बहुत इज्जत के साथ, लेकिन उनसे पैसा नहीं लिया जाता है, बल्कि उनको उल्टा पैसा दिया जाता है, जिसको वधू मूल्य के तौर पे जाना जाता है। तो संथाल जनजाति में पोन का मतलब क्या होता है, वधू मूल्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्राम प्रधान को जो है वो मांझी के नाम से जाना जाता है। संथाल समाज में गौड़ैत का क्या काम होता है? तो गौड़ैत का काम जो है वो संदेश वाहक का होता है। इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ऐसे कोई भी पूरे गांव में कोई चीज़ का हाक पर आना होता था, मतलब अनाउंसमेंट करवाना रहता था या कोई भी चीज़ करवाना रहता था तो वो गौड़ैत से करवाया जाता था। संथाली समाज में बिटलाहा क्या होता है? तो जो बिटलाहा है इसका मतलब होता है सामाजिक बहिष्कार। और सामाजिक बहिष्कार क्या होता था कि मतलब वो जो है वो अपने पूरे समाज से उनको निष्कासित कर दिया जाता था, और ये संथाली समाज में भी प्रचलन है। लेकिन वो बिटलाहा ऐसे नहीं था कि मतलब इतना आसानी से किन्हीं को निकाल दिया जाए। जब बहुत ही मतलब घिनौना अपराध होता था, बहुत ही मतलब कुकर्म होता था, ऐसा कृत्य होता था जिसको मतलब किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सके, तब जा कर के जो है वो बिटलाहा किया जाता था। निम्न में से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है? तो पसरी प्रथा जो है वो उरांव जनजाति में प्रचलित है। उरांव समाज में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो युवा गृह को धूम कुड़िया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा भी गया है कि युवा गृह जो है उरांव समाज में उसको क्या बोला जाता है? धूम कुड़िया। युवा गृह क्या होता है कि जब उनका एक खास उम्र रहता है, उस उम्र में लड़के और लड़कियां को घर छोड़ करके बाहर रहना रहता है और वहीं पे वो सीखते हैं, जिसको आज के टाइम में हम लोग हॉस्टल वगैरह कहते हैं। तो युवा गृह में उनको धूमकुड़िया कहा जाता था। लड़कियों की धूमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो लड़की जहाँ बाहर जा करके रहती हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पेल एरेपा के नाम से जाना जाता है। उरांव समाज में सिंह बोंगा किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं? तो जो सिंह बोंगा है वो सूर्य देवता के प्रतीक माने जाते हैं। सूर्य देवता को सिंह बोंगा के नाम से भी उन लोग बोलते हैं। उरांव समाज में सरना होता है। तो जो सरना है वो पूजा स्थल है। सरना का मतलब यहाँ पे क्या है? पूजा स्थल। तो उरांव समाज में सरना का मतलब पूजा स्थल होता है। उरांव समाज में आत्माओं के मिलन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो बहुत ही मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि लगभग जितने भी धर्म हैं और अभी पूरे विश्व के लिए भी ये अभी भी एक मतलब डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ है, खोज का विषय बना हुआ है कि मृत्यु होता है तो उसके बाद क्या होता है, मृत्यु के पहले क्या चीज़ होता है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। बहुत सारे दार्शनिक हुए जिनका अलग अलग विचार है। तो यहाँ उरांव समाज में ये मानना है कि आत्माओं को मिलन को कोहा बेंजा के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ भी इस पर चीज़ की मान्यता है कि जो लोग की जब देहावसान हो जाता है तो उसके बाद उनकी आत्माओं का मिलन होता है। पढ़ा पंचायत का गठन कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? तो पढ़ा पंचायत का जो है वो 12 गांवों को मिलाकर के पढ़ा पंचायत का गठन किया जाता है। प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? तो प्रोटो ऑस्ट्रलाइड के समूह में रखा जाता है। तो प्रजातीय दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे, रेस बोल सकते हैं जिसको हम लोग, नस्ल बोल सकते हैं, तो मुंडा जनजाति को जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रलाइड के कैटेगरी में रखा जाता है। मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? तो मुंडा समाज जो है वो अपनी भाषा को होड़ो जगर के नाम से जानते हैं। होड़ो जगर। मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस रूप में पूजते हैं? तो बुरु बोंगा के नाम से जो मुंडा समाज है वो पहाड़ देवता को पूजते हैं। देशावली मुंडा समाज में क्या होता है? तो जो देशावली है वो मुंडा समाज में ग्राम देवी होता है। मतलब ग्राम देवी को जो है वो मुंडा समाज में देशावली कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्यौहार है? तो मुंडा जनजाति का एक जो त्यौहार है वो क्या है?
अनोम्बा, ठीक है। तो इसमें से जाहिर नहीं होगा, बापला नहीं होगा, बारांग चिती नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अनोम्बा। किस त्योहार को फूलों का त्योहार माना जाता है? तो फूलों का त्योहार जो है वो बाग के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान होता है? तो मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान जो है वो पाहन होते हैं। मुंडा समाज में मानकी क्या क्या काम होता है? तो जो मानकी होते हैं उनका काम है विवादों को निपटाना। जब भी किसी प्रकार का विवाद हो तो मुंडा समाज में मानकी जो है वो निपटाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो हो है। तो जनसंख्या की दृष्टि से चौथी बड़ी जनजाति हो है और प्रथम सबसे बड़ी जनजाति जो है वो संथाल है। निम्न में से कौन सी हो जनजाति की लिपि है? तो हो जनजाति की लिपि जो है वो है बारांग चिती। तो बारांग चिती जो है वो हो जनजाति की लिपि है। ईली जो है हो जनजाति का एक प्रचलित है। तो ईली हो जनजाति का क्या एक प्रचलित है? तो वो पेय पदार्थ है। पेय पदार्थ को वहाँ पे ईली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो प्रचलित विवाह का प्रकार जो है वो ओपोर तिपी, ठीक है। तो हो समाज में ओपोर तिपी जो है वो एक प्रचलित विवाह है। हो जनजातीय समाज में वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो हो समाज में जो है वो गोनोंग के नाम से जाना जाता है। वधू मूल्य क्या है इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। निम्न में से कौन सा एक हो जनजाति का त्यौहार है? तो हो जनजाति का जो त्यौहार है वो है कोलोब। कोलोब जो है एक हो जनजाति का त्यौहार है। ओटी बोडोम को हो समुदाय के किस देवता के प्रतीक स्वरूप पूजते हैं? तो ओटी बोडोम को जो है हो समुदाय किस देवता के रूप में पूजते हैं? तो ओटी बोडोम को जो है वो पृथ्वी देवता के रूप में उनको पूजते हैं। निम्न में से कौन सा एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है? तो वर्ग नहीं है वो पूछा गया, ठीक है। तो पहाड़ी खड़िया होता है, दूध खड़िया भी होता है और ढेलकी खड़िया भी होता है। तो ये जो हेम्ब्रोम खड़िया है वो नहीं है। तो हेम्ब्रोम खड़िया जो है वो खड़िया जनजाति का एक वर्ग नहीं है। झारखंड की किस जनजाति द्वारा लूट लाओ और कूट खाओ वाली जिंदगी बसर की जाती है? लूट लाओ और कूट खाओ जो है वो झारखंड की खड़िया जनजाति जो है वो उस पर बसर करती है। उनका मुख्य मकसद होता था कि जहाँ से भी मौका मिले लूट लाओ कूट खाओ मतलब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलो लदाय खड़िया समाज में प्रचलित क्या है? तो ओलो लदाय जो है वो खड़िया समाज में एक विवाह है, ओलो लदाय, ठीक है। ओलो लदाय नहीं, ओलो लदाय। निम्न में से कौन सा खड़िया समुदाय का पर्व है? तो खड़िया समुदाय का जो पर्व है वो है बंगारी। बंगारी जो है वो खड़िया समुदाय का एक पर्व है। खड़िया जनजाति द्वारा बा बीड़ पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? तो बा बीड़ पर्व जो है वो बीजारोपण पर, जब वहाँ पे रोपनी का काम होता है, बीज रोपनी का या धान रोपनी का, तो उस समय जो है वो बा बीड़ पर्व मनाया जाता है। खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जानते हैं? तो खड़िया जनजाति जो है वो अपने ग्राम प्रधान को नेगी के नाम से जानते हैं, नेगी, ठीक है। खड़िया समाज में गंडा का काम होता है। तो जो गंडा है उनका काम होता है संदेश वाहक का, ठीक है। झारखंड में किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है? तो हिंदू संस्करण जो है वो भूमिज को कहा जाता है। मतलब जो भूमिज जनजाति है वो लगभग हिंदू के संस्कारों में ढल चुके हैं या हिंदू रीति रिवाजों में ढल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है? तो सरदार के नाम से जो है वो भूमिज जनजाति को जाना जाता है। ये धनबाद की बात हो रही है। निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलता है? तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो ऋग्वेद या आदि ग्रंथ जो है या तो उसमें से असुर जनजाति का जो है वो उल्लेख मिलता है। झारखंड में असुर जनजाति की कितनी उपजातियां पाई जाती हैं? तो 3 उपजातियां जो है वो असुर जनजाति का 3 उपजातियां झारखंड में पाई जाती हैं। असुर जनजाति सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं? तो सुबह के भोजन को नाम लोलो घोटो जोमकू, ठीक है ना। तो लोलो घोटो जोमकू के नाम से जाना जाता है। वैसे भी अगर हम लोग देखेंगे तो संथाल भाषा में दका जोमगी का मतलब होता है भोजन करना, दका जोमगी। तो जोमगी से आप याद रख सकते हैं जोमकू, ठीक है। तो लोलो घोटो जोमकू जो है वो असुर जनजाति के सुबह के भोजन का नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा माना जाता है। पेशा का मतलब होता है काम, ठीक है ना। तो लोहा गलाना जो है वो असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा है। मतलब ये जो लोहा निकालते थे माइंस करके, उसको पिघला करके जो सामान बनाने का काम है वो असुर जनजाति शुरू से करते आए हैं। पारस असुर समुदाय में किस रूप में प्रचलित है? तो पारस जो है वो गोत्र के रूप में प्रचलित है। हर धर्म में, हर जातियों में अलग अलग गोत्र पाई जाती है, तो वो जो पारस जो है वो असुर समुदाय का एक गोत्र है। किस समुदाय में चामबंदी संस्कार प्रचलित है? तो चामबंदी संस्कार जो है वो असुर जनजाति में प्रचलित है। असुर जनजाति में पुजारी को कहा जाता है, तो असुर जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जाता है, बैगा, ठीक है। निम्न में से किस जनजाति को धूमक समूह के रूप में जाना जाता है? तो धूमक समूह के रूप में जो है वो बंजारा को जाना जाता है। बंजारा क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, तो वही है घूमक समूह के रूप में या धूमक समूह के रूप में। यहाँ पुस्तक में थोड़ा सा ये लिखा हुआ है घूमक समूह हो जाएगा, जो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो बंजारा को जाना जाता है। बंजारा समुदाय अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो बंजारा समुदाय जो है अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं, लंबाड़ी, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक बंजारा समूह नहीं है? तो हमको बताना है कि नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, उर्वा भी है वो बंजारा समूह का एक बंजारा समूह है, पवार भी बंजारा समूह है, चौहान भी बंजारा समूह है, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। बंजारा समुदाय में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो वधु मूल्य को हरजी के नाम से जाना जाता है। देखिए, हर जनजाति में वधु मूल्य का अलग अलग नाम है, नहीं होगा तो उसको हम एक टेबल के रूप में इनलिस्ट कर देंगे ताकि वहाँ से देखना आसान हो जाए, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सबका याद रखना भी आवश्यक है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न रह ही जाते हैं, ठीक है। बंजारा समाज में विधवा विवाह प्रचलित है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो जो बंजारा समाज है वहाँ पे विधवा विवाह प्रचलित है। अभी भी आज के टाइम में भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितने ही अपने आप को सभ्य कह लेते हैं, लेकिन ऐसे कई समाज हैं हमारे जो अपने आप को बहुत सिविलाइज्ड करते हैं। वहाँ अगर महिलाएं एक बार विधवा हो जाए तो उनकी दोबारा शादी जो है वो बहुत मुश्किल से होती है, और अगर होती भी है तो उस प्रकार से डिजर्विंग कैंडिडेट से नहीं, या तो बहुत उम्र दराज होगा या तो फिर मतलब बहुत कुछ कारण रहा होगा, और भी मतलब ऐसे ऐसे होते हैं। और उसके कारण जो है अभी भी हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं को अभी भी बराबर का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जबकि अगर वही पुरुष रहता है और बहुत उम्र दराज में भी अगर उनकी पत्नी का डेथ हो जाता है तो वो मतलब एक कम उम्र की लड़की से शादी कर पाते हैं। तो यह दिखाता है कि हमारी समाज की क्या स्थिति है, हमारी क्या मानसिकता है, हम लोग महिलाओं को कितना इज्जत देते हैं, उनको कितना अधिकार देते हैं, ये सारी बात सामने आती है। तो इस मामले में बंजारा समुदाय जो है या बंजारा समाज जो है बहुत बेहतर है, जहाँ पे विधवा विवाह प्रचलित है, ठीक है। तो हम लोगों का क्वेश्चन है कि बंजारा समाज में विधवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो नियोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? एक जरा सा, हाँ, नियोग ही इसका आंसर होगा, नियोग के नाम से जाना जाता है। तो किस जनजाति द्वारा आल्हा उदल को वीर पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो आल्हा उदल को बंजारा जनजाति में वीर पुरुष के नाम से जाना जाता है, आल्हा उदल, ठीक है। झारखंड की कौन सी जनजाति अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ती हैं? तो अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ने का काम जो है वो बथुड़ी जनजाति करती है। बथुड़ी जनजाति जो है वो अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ती हैं। कहंगू बथुड़ी जनजाति का प्रचलित है, तो कहंगू जो है वो बथुड़ी प्रजाति का क्या है? तो बथुड़ी प्रजाति का एक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र का मतलब होता है बजाने वाला चीज़, जैसे ढोलक हो गया, तबला हो गया, ये सबको वाद्य यंत्र कहते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक बथुड़ी जनजाति का पर्व है? तो बथुड़ी जनजाति का पर्व जो है वो सरोल है, ठीक है। तो बथुड़ी जनजाति का पर्व क्या है? सरोल। निम्न में से किस जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है? तो वर्ग व्यवस्था जो है वो बेदिया जनजाति में पाई जाती है। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जनजाति का एक सबसे खास बात क्या होता है कि वहाँ पे ब्रदरहुड की बात होती है, भाईचारा की बात होती है, वहाँ समानता की बात होती है। तो वहाँ बड़ा छोटा ऐसा नहीं होता है, सबको एक दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन जो बेदिया जनजाति है वो कहीं ना कहीं मतलब बाकी समाजों के संपर्क में रहने के कारण वहाँ पे भी वर्ग व्यवस्था पाई गई है। तो ये जो बेदिया समाज है जिसमें ये वैसा जनजाति है जिसमें वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। बेदिया जनजाति का संबंध किस समूह से माना जाता है? तो बेदिया जनजाति का संबंध जो है वो प्रोटोस्टलाइड से माना जाता है, ठीक है। बेदिया जनजाति के पुरुषों के परंपरागत वस्त्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो परंपरागत वस्त्र जो है वो करैया के नाम से जाने जाते हैं। बेदिया जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र जो है वो करैया के नाम से जाना जाता है।
बेदिया समुदाय में विजातीय विवाह को निषेध माना जाता है, जिसका प्रचलित नाम है, तो देखिए जिसका प्रचलित नाम है ठुकुर ठेनी, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे समाज जो है उनका क्या है कि वर्ग में बट चुका है। वर्ग में बटना इसका ही मतलब होता है कि वहाँ पे बहुत सारे कुरीतियों का आ जाना, बहुत सारे गलत चीज़ों का आ जाना। जिस धर्मों में, जिस संप्रदायों में, बाकी सब में जहाँ पे जातियाँ बटने लगती हैं, उपजातियाँ आने लगती हैं, प्रजातियाँ बनने लगती हैं, तो वहाँ से ही उसमें कई सारी बुराइयाँ आने लगती है, क्योंकि वहाँ से सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी की बात आएगी। एक प्रजाति अपने आप को सुपीरियर बताएगा, दूसरे को इन्फीरियर बताएगा, ठीक है। फिर वो दूसरे में शादी करने से मना करने लगेगा, मानवता की हदें को पार करने लगेगा और क्रूरता की ओर जाने लगेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ जो है वो बस सिर्फ इस कारण से आ जाती है, उसमें कैटेगरी आने लगता है, जाति धर्म ये सब बनने लगता है, ठीक है। तो ये जो बेदिया समुदाय है वहाँ पे तो वो बाकी समाज के कॉन्टेक्ट में आने से वहाँ पे भी वो अलग अलग कैटेगरी आने लगे, और उसके कारण क्या होने लगा कि यहाँ पे विजातीय विवाह को, मतलब अपने जात से दूसरे जात में विवाह अगर होता था तो उसको निषेध माना जाता है, और उसको ठुकुर ठेनी बोला जाता है। करटाहा बिंझिया समुदाय में प्रचलित है। तो करटाहा जो है वो बिंझिया समुदाय में गोत्र के रूप में प्रचलित है। बिंझिया जनजाति के वधु मूल्य का क्या नाम है? तो बिंझिया जनजाति के वधु मूल्य का नाम डाली कटाही है। तो डाली कटाही जो है वो वधु मूल्य के नाम से जाना जाता है बिंझिया जनजाति में। निम्न में से किस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है? ठीक है, तो हड़िया एक पेय पदार्थ होता है, ठीक है, और हड़िया पीना जो है उसके कारण क्या होता है कि लोग जो है वो नशा में आ जाते हैं, और नशा में आने के बाद क्या क्या होता है तो आप देखते ही हैं कि समाज में एक बहुत बड़ा जो है वो बुरा काम जो है वो मद्यपान से भी होता है, शराब पीने से भी होता है। तो बिंझिया जनजाति जो है इस मामले में काफ़ी सजग है, और वहाँ पर हड़िया पीना जो है वो वर्जित है। बिंझिया जनजाति के धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न करवाता है? तो बिंझिया जनजाति के धार्मिक कार्यों का काम जो है वो बैगा संपन्न करवाता है। बिंझिया जनजाति के दिन के भोजन का क्या नाम है? तो दिन के भोजन को कलवा बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ मतलब बिरजिया जनजाति में ही नहीं, बल्कि जब हम लोग भी रहते हैं तो अपने गांव में जब धन रोपनी वगैरह लगा हुआ रहता है तो सुबह जो है वो जलपान बोला जाता है, दोपहर में बोला जाता है कि कलवा लेकर के जा रहे और खेत पे जाया जाता है। निम्न में से किस जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है? ठीक है, तो बहु विवाह जो है वो बिरजिया जनजाति में प्रचलित है। बहु विवाह का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे विवाह करना, उसी को बहु विवाह कहते हैं। तो बहु विवाह जो है वो बिरजिया जनजाति में प्रचलित है, जहाँ पे एक से अधिक विवाह होते हैं। बिरहोर जनजाति की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? तो बिरहोर जनजाति की बस्ती को जो है वो टंडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिरहोर जनजाति के लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उनके छोटी छोटी झोपड़ियों को कुरहर कहा जाता है। और बिरहोर जनजाति के जो लोग होते हैं वो छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, जिसे कुरहर के नाम से जाना जाता है। बेरा, गोड़ा और बादी बिरहोर जनजाति में किस रूप में प्रचलित हैं? तो बिरहोर जनजाति में ये जो है वो ज़मीन के प्रकार हैं, बेरा, गोड़ा और बादी, ठीक है। ये बिरहोर जनजाति में ज़मीन के अलग अलग प्रकार माने जाते हैं। जैसे हम लोग अपने गांव में ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे अगर ऊपर वाला खेत है तो उसको हम लोग बोल देते हैं बायद, ठीक है, और जैसे जैसे नीचे जाते जाता है उसको हम लोग गहरा खेत बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार वहाँ पे ज़मीन के जो अलग अलग प्रकार हैं उसका नाम है बेरा, गोड़ा और बादी। निम्न में देखिए यहाँ भी बादी लिखा हुआ बायद है, गोड़ा जो लिखा हुआ गहरा है, ठीक है, और जो बेरा लिखा हुआ है वो जो भी खेत होता है। जो भी कहने का मतलब क्या होता है ना, पूरा एकदम दलदल, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे बिरहोर जनजाति के पारिवारिक देवता के रूप में पूजा जाता है? तो पारिवारिक देवता के रूप में जो है वो हेप्रोम को पूजा जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है? तो जो झारपट है वो नृत्य नहीं है, बल्कि डोंग है, लागरी है और मुतकर है। तो क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है, तो झारपट नहीं है, बल्कि डोंग है, लागरी है और मुतकर है। निम्न में से किस जनजाति का संबंध कोलेरियन समूह से माना जाता है? तो जो कोलेरियन समूह है उससे बैगा जनजाति का संबंध माना जाता है। बैगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? तो बैगा जनजाति के लोग बाघ को पवित्र मानते हैं, और बाघ को जो है वो बैगा जनजाति के लिए पवित्र पशु है, तो उनकी पूजा भी वहाँ की जाती है। निम्न में से कौन सा एक बैगा जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है? ठीक है, तो प्रचलित विवाह का जो प्रकार है वो क्या है? तो लाम सेना जो है वो प्रचलित विवाह का प्रकार है। निम्न में से कौन सा नृत्य बैगा जनजाति में संबंधित नहीं है? तो बैगा जनजाति से जो नृत्य संबंधित नहीं है वो लागरी नहीं है, बल्कि झरपट है, विमला है, सैला है।
बैगा जनजाति के मुख्य देवता हैं, तो मुख्य देवता जो हैं वो बैगा जनजाति के बड़ा देव हैं। चरेता, बियरी और हरेली बैगा जनजाति में प्रचलित हैं। तो बात करते हैं हम लोग किसकी, चरेता, बियरी और हरेली, तो ये बैगा जनजाति के पर्व त्योहार का नाम है, तो इनका क्या हो जाएगा, पर्व। निम्न में से कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है, तो चेरो जनजाति का प्रचलित विवाह का प्रकार ढोला है, ढोला। झारखंड की किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक माना जाता है, ठीक है, तो हाथों से बने कपड़ों का जनक जो है वो चीक बड़ैक को माना जाता है। हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए थे कि झारखंड का कौन सा जनजाति है जो कपड़े बुनने में महारत हासिल किए हुए हैं, तो चीक बड़ैक जो है वो कपड़े बुनने में महारत हासिल किए हुए हैं। चीक बड़ैक जनजाति समुदाय में किसके द्वारा विवाह संपन्न करवाया जाता है, तो वहाँ पे जो है वो ठाकुर के द्वारा विवाह संपन्न करवाया जाता है चीक बड़ैक में। चीक बड़ैक जनजाति में पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है, तो पुनर्विवाह को जो है वो सगाई के नाम से जाना जाता है। पुनर्विवाह का मतलब क्या होता है, फिर से विवाह करवाना, ठीक है, तो सगाई के नाम से चीक बड़ैक में पुनर्विवाह को माना जाता है। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, तो देखिए दूसरी बड़ी जनजाति जो है वो गोंड है, ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो संथाल है और दूसरा क्या है, गोंड है। गोंड जनजाति की स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है, तो स्थानांतरित कृषि का नाम जो है वो दीपा है, क्या है, दीपा। परसापन गोंड जनजाति के क्या हैं, तो जो परसापन है वो गोंड जनजाति के कुल देवता हैं, परसापन, ठीक है। गोंड जनजाति के पुजारी बैगा का सहायक होता है, तो गोंड जनजाति का जो पुजारी है वो बैगा का सहायक, तो मती जो है वो मती सहायक होता है। निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग शिल्पकार होते हैं, ठीक है, तो शिल्पकार में करमाली हो जाएगा, करमाली, ठीक है, नाम से भी पता कर सकते, कर का मतलब हाथ होता है, तो जो हाथ से बहुत ही मतलब कुशल हो काम करने में तो उनको शिल्पकार कहते हैं, तो करमाली जो है वो शिल्पकार होते हैं। किस जनजाति को अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है, तो अस्त्र शस्त्र बनाने में करमाली को निपुण माना जाता है क्योंकि वो शिल्पकार होते हैं। करमाली जनजाति द्वारा किस नदी को पवित्र माना जाता है, तो करमाली जनजाति के द्वारा दामोदर नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। करमाली जनजाति का पवित्र स्थल कहलाता है, तो पवित्र स्थल को वो देवकरी कहते हैं, देवकरी जो है वो करमाली जनजाति का पवित्र स्थल है। हथुआ करमाली जनजाति में किस रूप से प्रचलित है, तो हथुआ जो है वो वधु मूल्य के रूप में प्रचलित है, तो करमाली जो है, करमाली में वधु मूल्य को हथुआ के नाम से जाना जाता है। और वधु मूल्य क्या होता है इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, कंवर समुदाय को कब अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया, तो कंवर समुदाय को 2003 ईस्वी में जनजाति के श्रेणी में शामिल किया गया। कुटमाइती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, तो कुटमाइती प्रथा जो है वो कंवर जनजाति में प्रचलित है, कंवर जनजाति में कुटमाइती प्रथा प्रचलित है। निम्न में से क्या कंवर जनजाति के वधुमूल्य को कहा जाता है, तो कंवर जनजाति के मधुमूल्य को जो है वो सुकदाम कहा जाता है, सुकदाम, ठीक है। झारखंड की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति माना जाता है, तो लड़ाकू जनजाति के तौर पे जो है वो खरवार को माना जाता है, खरवार को झारखंड के लड़ाकू जनजाति के रूप में माना जाता है। पलामू एवं लातेहार जिला की खरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है, तो पलामू एवं लातेहार के जो खरवार जनजाति है उसको 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है, 18 हजारी, ठीक है। खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा रहा है, तो खरवार जनजाति का जो परंपरागत पेशा है उसका नाम है कत्था बनाना, ठीक है ना। पेशा, पेशा का मतलब क्या होता है, काम करना, तो कत्था बनाने का काम जो है खरवार जनजाति के लोग शुरू से करते हैं, ठीक है। कत्था क्या होता है, तो वो हम लोग देखते हैं कि जब क्या बोलते हैं उसको, पान जब खाते हैं तो उसमें भी कथा का प्रयोग किया जाता है। खरवार जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित मानी जाती है, तो ये जो है वो ऑस्ट्रिक भाषा से मानी जाती है, खरवार जनजाति की भाषा। खोंड जनजाति की बोली का नाम क्या है, तो खोंड जनजाति के बोली का नाम जो है वो कोंघी है, कोंघी जो है वो खोंड जनजाति की बोली का नाम है। मरियाह नरबली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, तो मरियाह जो है वो खोंड जनजाति में प्रचलित है। और नरबली प्रथा है, ये नरबली मतलब वहाँ पे नर की बलि दी जाता था, नर मतलब मनुष्य होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, देसिया खोंड का निवास स्थान है, तो जो देसिया खोंड है उनका निवास स्थान जो है वो समभूमि या निम्न भूमि है, ठीक है, तो समभूमि या निम्न भूमि जो है वो देसिया खोंड का निवास स्थान है। खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो स्थानांतरित खेती को पोड़चा के नाम से जाना जाता है, तो खोंड जनजाति में जो है वो स्थानांतरित कृषि को पोड़चा के नाम से जाना जाता है। झारखंड के किस जनजाति द्वारा स्वयं को
नगेशिया कहा जाता है। तो नगेशिया जो है वो झारखंड के किसान जनजाति के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है किसान का क्या मतलब है। किसान का मतलब यहाँ पे जनजाति से, जो अपने आप को नगेशिया कहते हैं। किस जनजाति में चढ़उआ विवाह प्रचलित है? तो चढ़उआ विवाह प्रचलित जो है वो किसान जनजाति में, चढ़उआ विवाह। ठीक है, किसान जनजाति में जब लड़की को अपने घर लाकर उसके विवाह को संपन्न करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो लड़की को अपने घर में ला करके जब विवाह संपन्न करवाया जाता है तो उसको गुरुबा कहा जाता है, गुरुबा। बास्को कोल जनजाति में प्रचलित है। तो बास्को जो है कोल जनजाति में एक गोत्र है। कोल जनजाति में वधूमूल्य का क्या नाम है? तो कोल जनजाति में वधूमूल्य को पोटे कहते हैं। पोटे जो है वो कोल जनजाति के वधूमूल्य का नाम है। झारखंड के किस जनजाति को डांगर भी कहा जाता है? तो डांगर जो है, या डांगर के रूप में भी बोल सकते हैं आप इनको, तो 114 का जो है वो कोरा हो जाएगा आंसर, कोरा। ठीक है, तो कोरा को डांगर के नाम से भी जाना जाता है। कोरा जनजाति का परंपरागत पेशा रहा है। तो कोरा जनजाति के लोग जो है वो मिट्टी काटने का काम शुरू से करते रहे हैं। कोरा जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जानते हैं? तो कोरा जनजाति जो है अपने गोत्र को गुष्टी के नाम से जानते हैं, गुष्टी। ठीक है, नीचे गांवों में रहने वाले कोरबा जनजाति को क्या कहा जाता है? तो नीचे रहने वाले गांवों में, नीचे गांवों में निवास करने वाले कोरबा जनजाति को जो है वो डिहारिया कोरबा कहा जाता है, डिहारिया कोरबा। बियोड़ा कोरबा जनजाति में प्रचलित है। तो बियोड़ा जो है वो कोरबा जनजाति में एक स्थानांतरित कृषि के रूप में प्रचलित है। लोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? तो लोहरा जनजाति जो है वो सदानी भाषा का प्रयोग करती है। मतलब वो जनजातीय भाषा नहीं है, बल्कि यहाँ के जो गैर जनजातीय मूल निवासी है उनकी भाषा का प्रयोग जो है वो मतलब लोहरा जनजाति के लोग जो है सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगहिया लोहरा जनजाति का प्रचलित है। तो लोहरा जनजाति का जो प्रचलित है वो मगहिया कुछ नहीं बल्कि गोत्र है। झारखंड की किस जनजाति को बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण माना जाता है? तो बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण जो है वो महली जनजाति को माना जाता है। बांस को काट करके टोकरी बनाना हो, या जिसको डेमनी बोलते हैं जिसमें चावल रखा जाता है, झाड़ू बोलते हैं, सूप बोलते हैं, तो ये सब कला में जो महली है वो काफ़ी निपुण है। सुल्की महली का मुख्य कार्य माना जाता है। तो सुल्की महली का जो मुख्य कार्य है वो कृषि एवं मजदूरी करना होता है। तो सुल्की महली का मुख्य कार्य क्या है? कृषि और मजदूरी करना। निम्न में से किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? तो नागपुरी का विद्यापति जो है वो घासीराम को कहा जाता है। सिली क्षेत्र के किस जनजाति द्वारा उत्तूर पूजा की जाती है? तो हम लोग को बताना है कि सिली क्षेत्र में किस जनजाति के द्वारा उत्तूर पूजा की जाती है। तो महली के द्वारा, महली जो है उनके द्वारा उत्तूर की पूजा की जाती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक माल पहाड़िया जनजाति का भूमि का प्रकार नहीं है? तो माल पहाड़िया जो है उनके भूमि का प्रकार नहीं है, तो वो जो है वो पातर हो जाएगा। घर बाड़ी है, सेऊ है, टिकुर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पातर। ठीक है, किस जनजाति में वधूमूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है? तो सुअर देने की प्रथा जो है वो माल पहाड़िया में है। ठीक है, तो वधूमूल्य के रूप में वहाँ पे सुअर दिया जाता है, और वो मतलब वधूमूल्य के रूप में दिया जाता है। कहने का मतलब जैसे हम लोगों में क्या होता है कि कुछ भी दिया गया तो उसी प्रकार वहाँ वधूमूल्य के रूप में सुअर दिया जाता है। बीरू गोसाई को माल पहाड़िया जनजाति किस देवता के रूप में पूजते हैं? तो जो है वो धरती माई के रूप में बीरू गोसाई को माल पहाड़िया जनजाति पूजते हैं। झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को मलेर कहा जाता है? ठीक है, तो जो स्वयं को मलेर कहा जाता है वो सौरिया पहाड़िया के द्वारा स्वयं को मलेर कहा जाता है। निम्न में से कौन सी सौरिया पहाड़ी की भाषा है? तो सौरिया पहाड़ी की भाषा जो है वो मालतो है। मालतो जो है वो सौरिया पहाड़ी की भाषा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सौरिया पहाड़ी जनजाति में किसके द्वारा विवाह संपन्न करवाया जाता है? तो वेद सीढ़ू जो है, वेद सीढ़ू के द्वारा सौरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह संपन्न करवाया जाता है। सौरिया पहाड़िया समुदाय में कोडबाहा प्रचलित है। तो जो कोडबाहा है वहाँ पे वो युवा गृह के रूप में प्रचलित है। ठीक है, सौरिया पहाड़िया बिल्प गोसाई को किस देवता के रूप में पूजते हैं?
तो जो सौरिया पहाड़ियाँ हैं वो बिल्प देवता को बिल्प गोसाई को चांद देवता के रूप में पूजते हैं। बिल्प गोसाई को चांद देवता के रूप में पूजते हैं। निम्न में से किसके द्वारा सौरिया पहाड़िया जनजाति के धार्मिक कार्यों का संचालन किया जाता है? तो धार्मिक कार्यों का संचालन जो है वो कांदो मांझी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। सौरिया पहाड़िया द्वारा सलियानी पूजा किस माह में की जाती है? तो सलियानी पूजा जो है वो चैत्र माह में की जाती है। परहिया जनजाति के लोग अपनी झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? तो झोपड़ी नुमा घर को वो झाला कहते हैं, झाला। झारखंड के किस जनजाति के यहाँ परिवार की गिनती कुराला चूल्हे के आधार पर की जाती है? तो चूल्हे के आधार पे मतलब जैसे देखिए हम लोगों में क्या होता है कि भाई भाई हैं अलग हो गए तो वैसे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि उस घर में कितने चूल्हे जलते हैं। मतलब चूल्हे जलने का मतलब ही है कि अगर अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं तो मतलब परिवार अलग हो चुका है। तो वो बताना है कि झारखंड में किस जनजाति में जो है वो चूल्हे के आधार पर गिनती की जाती है कि यहाँ कितने परिवार हैं। तो यह परहिया जो है वो वहाँ पर ऐसा किया जाता है। परहिया जनजाति में डाली के रूप में क्या प्रचलित है? तो परहिया जनजाति में डाली के रूप में वधु मूल्य प्रचलित है। ठीक है। किस जनजाति में मुआ पूजा, मुआ पूजा का मतलब होता है पूर्वज का पूजा किया जाता है। ठीक है। तो पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है किस जनजाति में? तो विशेष महत्व जो है वो है परहिया जनजाति में है। झरा, बासु एवं जटापते सबर जनजाति की क्या है? तो सबर जनजाति की ये जो है वो उपजातियां हैं, झरा, बासु और जटापाते। तो झरा, बासु और जटापाते जो है वो सबर जनजाति की क्या है? तो ये सबर जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है। धरदी जोवाय जनजाति समाज का प्रचलित है। ठीक है। तो धरदी जोवाय जो है वो जनजातीय समाज का क्या है? तो धरदी जोवाय जो है वो जनजातीय समाज का विवाह का प्रकार है। ठीक है। किस जनजाति में वर मूल्य की प्रथा प्रचलित है? तो वर मूल्य, अभी तक हम लोग वधु मूल्य देख रहे थे, अब वर मूल्य के रूप में देखेंगे तो ये असुर जनजाति हैं। तो मतलब वर मूल्य वही हो गया जो बाकी समाज में लिया जाता है पुरुषों के द्वारा पैसा। तो ये असुर जनजाति एक ऐसा जनजाति है जहाँ पे वर मूल्य लिया जाता है। बाकी हम लोग जितने भी लगभग जनजातियाँ देखते हैं वहाँ पे वधु मूल्य दिया जाता है। किसी किसी जनजाति में तो क्या होता है कि पुरुष को शादी करने के बाद मतलब अपने जो वाइफ हैं उनके घर में जा कर के, उन वाइफ के घर में जा कर के कुछ दिन वहाँ काम करना रहता है। ठीक है। किस विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है? तो उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है, वो है हठ विवाह में। तो हठ विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है ना, उभय का मतलब जो प्यार कर रहे हैं और एक है जिनसे वो प्यार कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि दो लोग हैं, अब एक प्यार कर रहे हैं और एक प्यार नहीं कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है, तो एक हठ पे आ जाते हैं कि नहीं हमको तो आपसे शादी करना ही है। तो वही होता है कि उभय पक्षीय प्रेम होना ज़रूरी नहीं है। इसमें क्या होता है कि लड़की जो है वो ज़बरदस्ती लड़के के घर में जाके रहने लग जाती हैं, तो इसको हठ विवाह कहते हैं। निम्न में से किस जनजाति में पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित है? तो पलायन विवाह की प्रथा जो है वो बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। एक लड़के की शादी दूसरे परिवार की लड़की से और दूसरे परिवार की लड़की की शादी पहले परिवार के लड़के से संपन्न हो जाता है, तो उस विवाह को क्या कहते हैं? तो इस विवाह को जो है वो गोलट विवाह कहते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। संथाल समाज में किसे विश्व विधाता मानती है? ठीक है। तो किसे विश्व विधाता मानती है? तो ठाकुर जी को विश्व विधाता मानती है, मतलब विश्व को बनाने वाले ठाकुर जी को बोला जाता है। इनमें से कौन सा संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है? तो संथाल जनजाति का मुख्य पर्व जो है वो बाज भी है, सोहराय भी है और सकरात भी है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। उराव जनजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उराव जनजाति को स्थानीय भाषा में जो है वो कोरख कहा जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है। तो हम लोगों को बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, पहला, उराव जनजाति के गांवों को प्रधान को पाहन या महतो कहते हैं। तो ये बात सही है कि गांव के प्रधान को पाहन या महतो कहते हैं। उराव जनजाति की पंचायत पंचोरा कहलाती है। ये भी बात सही है कि उराव जनजाति के जो पंचायत है उसको पंचोरा कहा जाता है। उराव जनजाति के युवा गृह को धुमकड़िया कहा जाता है। हाँ, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि इसको धुमकड़िया कहते हैं, तो ये भी सही है। उराव जनजाति की भाषा को उर्वी कहते हैं। नहीं, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले भी देखें, कोरख या कुड़ुख कहा जाता है। तो ये जो डी नंबर ऑप्शन है यही नहीं होगा, तो यही कथन जो है वो असत्य है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि उराव जनजाति को किस नाम के ईश्वर की आराधना करती है? उराव जनजाति किस नाम से ईश्वर की आराधना करती हैं? तो जो है वो धर्मेश के नाम से, ठीक है ना, ईश्वर की आराधना होती है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। तो असत्य है, फिर से गलत चुनना है। तो मुंडा जनजाति अपने को
हेरको कहती हैं, ये बात सही है, हेरको कहा जाता है। फिर मुंडा जनजाति के युवा गुरु को गतियोरा कहते हैं, तो मुंडा जनजाति में युवा गुरु को गतियोरा कहते हैं। मुंडा जनजाति के पवित्र स्थल को सरना कहा जाता है, ये भी बात है कि उसको सरना कहा जाता है। मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को पंचना कहा जाता है, ये गलत है। तो जो 150 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। मतलब ये कथन क्या है, गलत है, असत्य पूछा है हम लोगों को। झारखंड के किस जनजाति के निवास स्थान को टाड़ा कहा जाता है, तो टाड़ा जो है वो बिरहोर जनजाति को कहा जाता है, निवास स्थल के, बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को टाड़ा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति की मुख्य विवाह पद्धति है, तो हम लोगों को पूछा है मुख्य विवाह पद्धति है, तो देखिए क्या है, उद्रा उद्री बापला है, गोसा बाकला बापला, ये दोनों है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, ठीक है। बिरहोर जनजाति के लोग किसे सृष्टि के निर्माणकर्ता के रूप में मानते हैं, तो बिरहोर जनजाति का जो मानना है कि जो बोरा बोंगा है वही सृष्टि के निर्माणकर्ता हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति की विशेषता नहीं है, तो हम लोगों को बताना है कि बिरहोर जनजाति की विशेषता कौन सी नहीं। ये लोग घुमक्कड़ किस्म के हैं, तो ये बात सही है। इन लोगों में अनगिनत गोत्र होते हैं, ये भी बात सही है। ये लोग जीविकोपार्जन के लिए खेती करते हैं, तो ये बात गलत है। बिरहोर जो है वो जीविकोपार्जन के लिए खेती नहीं करते हैं। इस जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन है, ये भी बात सही है। झारखंड में किस जिले में कोरबा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है, ठीक है ना, तो कोरबा जनजाति का जो मुख्य निवास स्थल जो है वो क्या है, पलामू है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कोरबा जनजाति की उपजाति नहीं है, तो हम लोगों को नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो पहाड़ी कोरबा, दिघारिया कोरबा और पाहिया कोरबा, इसमें से कोई भी जो है वो उपजातियां नहीं हैं, तो इसका ऊपर आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजातियां की उपजातियां हैं, तो वीर असुर, विरजियासुर और अगसियासुर और उपर्युक्त सभी, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो असुर जनजातियां की जो प्रजातियां हैं वो क्या है, वीर असुर हैं, विरजियासुर हैं और अगसियासुर। झारखंड की निम्नलिखित में से कोई इस जनजातियों को कतिपय विद्वानों ने विश्व का प्रथम आयरन स्मेल्टर कहा है, तो असुर को आयरन स्मेल्टर कहा है। हम लोग स्टार्टिंग में देखें, आयरन का मतलब लोहा होता है, स्मेल्टर का मतलब पिघलाने वाले या लोहा से बनाने वाले, तो असुर जनजाति जो है इसमें स्टार्टिंग से काम किए हैं। तो इस श्रृंखला में हम लोग जो है वो मतलब जनजाति से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी का हम लोग डिस्कशन किए, और ये बहुत लोगों के लिए रिवीजन का काम किया होगा, और आपके आने वाले सभी झारखंड रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सब का ये काफ़ी मदद करेगा। तो ह्यूमैनिटीज़ साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद, और आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि उसके अनुसार से इसमें सुधार किया जा सके और हो सके अच्छा लगे। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मतलब उसका नोटिफिकेशन आपको आते रहे तो सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत धन्यवाद।